याओ याओ, मैं तुम्हारे साथ जरूर अच्छा ही करूंगा। तो फिर तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? बिल्कुल, बस मैं तुम्हारे साथ रह पाऊं तो मुझसे कुछ भी करवा लो। मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट चाहता हूँ और तुम भी दोगी, है ना? जन्म से ही दोहरी स्पिरिचुअल रूट में कमी थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो 20 साल से ज्यादा नहीं जिएगी, इसलिए बस यही हुआ, उसकी स्पिरिचुअल रूट मिल गई। ड्रैगन देव शिष्य द्वारा पाली गई स्पिरिचुअल रूट वाकई अलग ही होती है। मुझसे ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा न घर है न दोस्त, तुमने तो कहा था कि हमेशा मेरे साथ अच्छा ही रहोगी। जल्दी भागो, अभी भी घूर रही है, कहीं पहरेदारों की नजर पड़ गई तो आफत हो जाएगी। मैं अभी भी किसी को बचा सकता हूँ। बुरी बात। अभी अभी आया और मर भी गया। हे भगवान, तुम तो मजाक कर रहे हो। होस्ट के जमकर ठंडे पड़ने का पता चला। अनंत प्रतिलिपि प्रणाली आधिकारिक रूप से सक्रिय। जीव संकेत मिले। मजबूत और तंदुरुस्त देह की नकल की जा सकती है। क्या नकल करूं? हाँ, मजबूत और तंदुरुस्त देह की नकल सफल। मैं ये कहाँ आ गया? ढेर सारी गोलियों का पता चला। क्या नकल करूं? नकल करो। ढेर सारी गोलियों की नकल सफल। शरीर में भरी आध्यात्मिक शक्ति लग रहा है पहले से भी ज्यादा सुचारू है। मैं दूसरी दुनिया में आ पहुंचा हूं। ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा के फिर से जागने वाली दुनिया है। जियांग चेंग वुदाओ विश्वविद्यालय में सभी नए छात्रों का स्वागत है। वुदाओ का रास्ता पैसे से नहीं, फौलाद से तय होता है। सुना है पहले के सुपर टैलेंट भी जुगाड़ लगाकर ही कामयाब हुए थे। तो फिर कहना पड़ेगा हमारे वुदाओ संघ के उपाध्यक्ष के बेटे का ही नाम असली, शान भी असली, टैलेंट भी असली। ये है चेन याओ। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, अभी ढंग से समझ भी नहीं पाया था और मुझे एक ऐसी औरत का अनुभव मिल गया जिसने जिंदा दिल निकाल ली थी। सोचा भी नहीं था तुम अभी भी जिंदा हो। किस्मत सच में भारी है। ये है कल की तुम्हारी मुफ्त की कबाड़ चीज। हाँ भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वाकई खेल जानती है। मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं कोई फालतू आशिक नहीं होता। गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ सो गई या कोई और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो गया, ये बात मैं साफ समझ लेता हूँ। अगर फंक्शनल रियल्म की नकल संभव है तो क्या नकल करूं? सबकी नकल करो। मिड ग्रेड एंट्री। तो असली में बिना इंसानी मदद के भी मार्शल आर्ट्स की नकल की जा सकती है। टारगेट चिनशून का पता चला। लाल लपटों से भरा पैकेट, छिपी हुई वेशभूषा। जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता, नकल नहीं की जा सकती। ताकतवर ही सम्मानित होता है। सच की बात ताकत से होती है। अगला नया छात्र रैंकिंग मुकाबला तय करेगा कि वुदाओ विश्वविद्यालय में संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा। नीचे समेटी हुई है। विशिष्ट नए छात्र प्रतिनिधि लिआओ को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विशिष्ट नए छात्र प्रतिनिधि के रूप में बोल सकता हूँ। मुझे ये देखकर बहुत सम्मान और सौभाग्य महसूस हो रहा है कि जियांग चेंग वुदाओ विश्वविद्यालय शक्तिशाली लोगों का घोंसला है। यहाँ कबाड़ की जगह नहीं और ठगों की तो बिल्कुल भी नहीं। चेन फान, तुम तो की जमा भी नहीं कर सकते। मुझे शक करने का पूरा कारण है कि तुम एग्जाम में नकल करके आए हो। ये बंदा तो सच में नकल करके आया है। उसकी पूरी साधना की जमा पर टिकी है। अगर यह भी नहीं कर सकता तो ये जड़ से ही गलत इंसान है। मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। वो तो सबसे बुनियादी की जमा भी नहीं कर पाया। वो वुदाओ विश्वविद्यालय में कैसे पास हो सकता है?
सहपाठी चेन फान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वुदाओ का रास्ता, सबसे बड़ा नियम है मौके का फायदा उठाना। किसी ब्रांड के प्लास्टिक बैग में भी इतना क्यों भर रखा है? तुम्हारी वो स्पिरिचुअल रूट, क्या तुमने ही अभी अपनी बहन की देह से उसे निकाला नहीं था? नहीं तो लड़ नहीं पाते, तो हम सीधा खुदाई पर उतर आए। ये मामला बहुत बड़ा है, स्कूल जरूर पूरी तरह जांच करेगा। वुदाओ संघ के स्पष्ट नियम है, एग्जाम में नकल और एडमिशन नाम चुराना। क्या तुम एग्जाम की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हो? मैंने खुद उसकी स्पिरिचुअल रूट निकाली थी, अब वो बस एक पूरी तरह से निकम्मा कचरा है। तो फिर मैं भी आजमा कर देखती हूँ, वो सिर्फ जुबान का पक्का है या हड्डियों का भी। इन दोनों का ये बुरा खेल। सच में पिछले जन्म में वुदाओ विश्वविद्यालय में पास होने के बाद चिन याओ ने खुद आगे बढ़कर पीछा किया, जो बचपन से ही अकेली थी। धन्यवाद। मुंह पर मीठी बातें पर चालें भी साथ साथ। ये औरत, तुरंत उसकी स्पिरिचुअल रूट अपने हाथ से निकाल लो। पीठ पीछे घोंपे गए छुरे का स्वाद मैं अकेला कैसे झेल सकता हूँ? आज की प्रैक्टिकल क्लास, सब अपनी अपनी चमक दिखाओ, फिर बस। अब फ्री चैलेंज शुरू। चेन फान, हिम्मत है तो मंच पर आओ, सबको दिखाने दो तुम्हारे पास आखिर कितनी आध्यात्मिक जड़ें हैं। ये तो दिलचस्प हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही। तुम जैसे घटिया इंसान को मेरी काबिलियत पर शक करने लायक भी नहीं हो। समझदार हो तो घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो। मैं हाथ थोड़ा हल्का रख सकता हूँ, कम से कम तुम्हारी एक लाश तो छोड़ दूंगा। ली शाओ अब भी बहुत रहमदिल निकला। समय रहते उसे मार नहीं पाया, लाश छोड़ने की भी जरूरत नहीं। लेकिन तुम थोड़ा रुको, मंच से घिसट कर नीचे आना ही काफी है। तुम्हें जिंदा जला दूंगा। बस यूं ही। ये टाइगर फिस्ट है। इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? पूरी टाइगर फिस्ट दिखा दी, कॉपी करके परफेक्ट स्तर तक अपग्रेड कर दिया। चेन फान, इस एक मौके से तुम पूरी तरह ढेर हो जाओगे। ओह, ऐसा है क्या? ये कैसे मुमकिन है? टाइगर फिस्ट मेरी ली फैमिली की खास कला है, जिसकी नकल बाहर नहीं जा सकती। मुझे क्यों लग रहा है चेन फान की मुके की चाल ली याओ के मुकाबले 100 गुना ज्यादा दबंग है। वो, माफ कीजिए, मैं अभी लगता है चोरी भी बहुत ज्यादा हो गई। ली याओ पर झगड़ा करने चला था, ये तो फिर से ली याओ को। हाँ, दूसरों की काबिलियत मान लेना क्या इतना मुश्किल है? चेन फान, तुम, काफी हो गया। तुमने मेरी ली फैमिली की खास कला चोरी छिपे बाहर फैला दी। मैं इस बात को नहीं गिनता, लेकिन स्कूल में खुल्लम खुल्ला मारपीट करना, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता? वो चालबाज है, मैं उसे कैसे सिखा सकता हूँ? वही तो उसने कल मुझे सिखाया था, इसलिए आज मुझे स्कूल में उसे इस्तेमाल करना पड़ा। मानो या न मानो, मैं तुम्हारा मसला काट दूंगा। हथियार निकालो। क्यों नहीं मानते? प्रिंसिपल, सीनियर, वरना मेरी तलवारबाजी सबके सामने खुल जाएगी अगर मान लो। हाँ बिल्कुल, ली याओ ने ही सिखाया था। लो, अब हो गया, अब तो फंस गए। सिस्टम, सब कुछ कॉपी करो। अगर पिछली जिंदगी में सारा पैसा न उड़ा दिया होता, तो मुझे सिर्फ कॉपी की हुई दवाओं पर ही नहीं जीना पड़ता। लेकिन अभी भी जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा, जीरो से ठीक करना ही पड़ेगा। रात के अंधेरे में अचानक दौरा। छोटे भाई, दवा खरीद रहे हो या बेच रहे हो? मैं दवा बेचने आया हूँ।
जीवन गोलियां, 9 मोड़ वापस आत्मा की गोली, निर्वाण वापसी मूल गोली, हर एक बेहद कीमती है। मुझे ये दवाएं लेनी है। पता नहीं दुकानदार क्या भाव लगाएगा। एक की कीमत 1000 अलायंस कॉइन। ये सब तुम्हारी, मैं सारी लेता हूँ। अलायंस कॉइन पंचलोक की दुनिया की आम मुद्रा है। 1000 अलायंस कॉइन आम परिवार का पूरा 1 साल चलाने के लिए काफी है। सौदा पक्का, मुझे नकद चाहिए। इतने पैसों से जरूरी दुर्लभ जड़ी बूटियां और 0 रुपये की चीजें खरीदी जा सकती हैं। बस पता नहीं क्या इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। 3 चाहते, क्या गजब की नफरत है। उस बूढ़े से उस वक्त ही भिड़ जाता तो क्या बुरा था। उस कमीने ने चोट पहुंचा दी। वो जाकर छीन क्यों नहीं लेता। ये गोली। दवा की बनावट साफ और स्पष्ट है। यह वाकई बढ़िया दर्जे की है और यह किसी आम कारीगर के बस की बात नहीं। दवा की खुशबू शुद्ध है, एकदम बेदाग। सच्चे रूपांतरण की अवस्था में हमें इस आदमी को जरूर ढूंढना होगा। लगता है मुझे अलग अलग शाखाओं को खबर कर देनी चाहिए। इस गुरु के ठिकाने का पता जरूर लगाओ। साधारण रहस्य कक्ष का 1 दिन का किराया 1000 है। हस्ताक्षर करने के बाद Z टोकन ले जाए। खर्च अपने आप काट लिया जाएगा। साधना कक्ष 3 दिन के लिए किराए पर दिया जाता है। दूसरी मंजिल के पश्चिमी तरफ Z टोकन से ताला खुलता है। इसके अलावा किसी भी खतरनाक सामान को निजी तौर पर साथ ले जाना मना है। भाई, साधना कक्ष तो बस 1 दिन में ही 1000 का पड़ता है। सफर से पहले भी कंगाल और बाद में भी कंगाल। जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ रह गए। नर्तक लोग नीचे जाकर संपर्क बनाते हैं। 1,20,000। इतने पैसे क्या हवा से उड़े थे। फीनिक्स अग्नि बीज दिखाई दिया। फीनिक्स रक्तवंश की शक्ति भी अब तक बची हुई है। आम इंसान बस उसे छू भर ले तो फीनिक्स की आग से जलकर राख हो जाएगा। लेकिन मेजबान की शरीर रचना से इसका मेल सो मिसो है। स्पिरिचुअल रूट को दोबारा गढ़ा जा सकता है। जब खरीदार अंदर जाएगा और प्रमाणन करवाएगा तो बेचने वाले की हैसियत से जाना। दवा की झंझट वाली रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी है। चेन फान, क्या तुम्हारे जैसे निकम्मे के पास पैसे हैं जो नीलामी में आने की हिम्मत कर रहे हो। इस आदमी को फौरन बाहर निकालो। उसकी इतनी सी औकात भी नहीं। नीचे से दूध वाली चाय की एक प्याली भी मुश्किल से ले पाएगा। बहन जी, निश्चिंत रहिए, हम सब पेशेवर हैं। हम तय प्रक्रिया के हिसाब से बारीकी से जांच करेंगे। यह नवयुवा राजा और 9 घूम चक्र का सांझ ढलने वाला अमृत है। नामुमकिन। वो तो ऐसा बेकार इंसान है जो क्यों की सांस भी साध नहीं सकता। इतनी कीमती दवा उसके पास कैसे हो सकती है। क्या तुम मेरी पेशेवर काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो। ये 5 दवाएं रंग में एकदम शुद्ध हैं। इनकी खुशबू देर तक बनी रहती है, फैलती नहीं। सच में कमाल की क्वालिटी है। बस किस्मत अच्छी थी। 2-4 दवाएं उठा ली तो समझ बैठे। क्या एक नौजवान होकर उसके पास इतनी सारी बेहतरीन दवाएं हैं। बिल्कुल, ये कैसे मुमकिन है। इन सबको साथ में दर्ज कर लो। ठीक है सर, मैं अभी आपके लिए जमा कर देता हूँ। यहाँ भीड़ लगाकर क्या करना है। ये बेहतरीन दर्जे की सुनहरी जड़ी और प्रतिबिंब फूल है। और भी ऐसी कई बेदाग दवाएं। ये तो ऐसी खजाना है जिन पर बड़े बड़े गुरुओं की भी नजर टिक जाए। छोटे भाई, ये सब नीलामी के आइटम पक्की सबसे बढ़िया कीमत निकलवाएंगे। नीलामी खत्म हो गई, क्या खुलकर बात की जा सकती है। ये तुम्हें दे दिया, इसे अपने पास रखो और अभी खा लो। और मेरा क्या। तुम गांव के भोले हो, बस कुछ सस्ती दवाएं ही हैं। इतना कूल बनने की क्या जरूरत है। ली आओ। तुम्हारे पिता ने पहले हमसे जो नियांछुआन वापसी अमृत ढूंढने को कहा था वो ठीक चेन फान सर के Z बोतल में था। क्या मामला है। क्या तुमने कहा नहीं था कि ये निम्न स्तर की दवा है। पता नहीं क्यों ली आओ को लगता है कि फीनिक्स अग्नि बीज उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए।
मुबारक हो माननीय अतिथि, 3 बार सौदा पक्का हुआ। अब इस नीलामी की मुख्य चीज है दबदबा रखने वाला फीनिक्स अग्निबीज। शुरुआती बोली 1,20,000 संघ मुद्रा, हर बार की बढ़ोतरी 20,000 से कम नहीं होगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। चेन फान, कुछ लाख संघ मुद्रा। तुम एक अनाथ हो, मुझसे मुकाबला करने के लिए क्या लाए हो, तो फिर आजमा कर देख लेते हैं। 10 लाख, 15 लाख। चूंकि ली साहब को इतना पसंद है तो ये तुम्हें दे दिया। वैसे भी मेरे पास एक और है। चूंकि ली साहब को इतना पसंद है तो ये तुम्हें दे दिया। वैसे भी मेरे पास एक और है। ये बेकार का आदमी, इसके पास अभी भी एक फीनिक्स अग्निबीज कैसे बचा है। 15 लाख। अगर भुगतान नहीं करना है, जियांग चेंग नीलामी घर, ली परिवार का चेहरा जमीन पर रगड़ देगा। अगर भुगतान कर दिया तो पिताजी को डर है कि मेरी टांग तोड़ देंगे। नहीं, सब चेन फान की गलती है, सब उस बेकार आदमी की गलती है। मैं उसकी शिकायत करूंगा कि वो कंगाल निकला। वो एकदम कंगाल अंडा है, ये कैसे मुमकिन है। फिर 15 लाख। ये तो जानबूझकर बोली बिगाड़ रहा है, नीलामी की व्यवस्था बिगाड़ रहा है। मैं अभी अभी पक्का जांच करा के फिर से नीलामी की मांग करता हूँ। क्या तुम जियांग चेंग नीलामी घर पर सवाल उठा रहे हो, ली साहब? जियांग चेंग नीलामी घर अपने नियम खुद रखता है। नियम? कौन सा नियम वम? शांत रहो। अभी निकलो, आज मैं उसे जरूर मरवा दूंगा। क्या? अच्छा, मैं समझ गया। मिस्टर चेन, आपने जो भी गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी हैं, उन्हें पूरी तरह निवेश करके कुल मिलाकर 23 करोड़ 80 लाख लीग सिक्के आपके विशेष जमा कार्ड में पूरी रकम भेज दी गई है। 23 करोड़ 80 लाख? नामुमकिन। मास्टर चेन, बूढ़ा समय शासन। पता नहीं मास्टर हमें ये सौभाग्य दे सकते हैं या नहीं। कदम कदम पर व्याख्या। बूढ़ा अपनी पूरी दौलत लगाने को तैयार है। बस गुरुजी, हमें थोड़ा रास्ता दिखा दीजिए। रास्ता दिखाइए। गुरुजी के भीतर आइए। गुरुजी कम उम्र में ही कमाल कर रहे हैं। हम इस बार यहाँ आए हैं सच्चे दिल से मास्टर को आमंत्रित करना चाहते हैं मेरी रसायन संघ में शामिल होने के लिए। सिस्टम ने उन्हें स्कैन किया। स्कैन में रहस्यमय उच्च श्रेणी की रसायन कला मिली। स्कैन में पृथ्वी स्तर की मध्यम आध्यात्मिक शक्ति मिली। क्या कॉपी करना है? मेरी एकल औषधि तो गजब की है, जल्दी या देर से लोग उस पर नजर गड़ा ही देंगे। संघ में शामिल होना सबसे बढ़िया ढाल है। अगर मास्टर राजी हो तो संघ सबसे उम्दा औषधीय सामग्री देगा, सबसे बढ़िया साधना सुविधाएं देगा, यहाँ तक कि कुछ रहस्यमय ग्रंथ भी खोल कर देगा ताकि मास्टर उनका अध्ययन कर सकें। ठीक है। $15 लाख। खुशकिस्मती से मेरे पास कॉपी सिस्टम है। चेतावनी, अत्यधिक उच्च स्तर की ऊर्जा का क्षरण पकड़ा गया। लाइफ फॉर्म की रफ्तार तेजी से गिर रही है। मुझे कॉपी करके मरम्मत और विलय करो। घूरो, क्षतिग्रस्त फीनिक्स अग्नि बीज का पता चला। पूर्ण गुणों की कॉपी शुरू। मुख्य क्षति की मरम्मत शुरू। उप प्रभु के साथ जबरदस्ती विलय शुरू। फीनिक्स स्पिरिचुअल रूट वापस आ गया है। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ दोगुना वापस लूंगा। पैसे के लिए एक साफ सुथरी पहचान चाहिए और ताकत के लिए खून से सना झंडा चाहिए। सुरक्षा शुल्क नहीं दूंगा। अगली बार तोड़ने पर दुकान ही नहीं बचेगी। तुम सबसे गुजारिश है, कुछ और दिनों की छूट दे दो, वरना पैसा न हुआ तो समझो खेल खत्म।
ये पूरा गिरोह तो निकम्मा है। 1 लाख के लिए कौन अपनी जान दांव पर लगाए? जान भी नहीं चाहिए क्या? ली परिवार का काला बाग मंडल, बहुत बढ़िया। शेंडुन सुरक्षा की पहली ही बिक्री, तो शुरुआत तुम लोगों से ही होगी। मैंने ठीक सुना ना? 1000 सिक्के ली परिवार के काले बाग मंडल से भिड़ने को। ये क्या उसके लिए बढ़िया ताबूत का इंतजाम भी कर दोगे? हाँ हाँ, दुकान खुलते ही औंधे मुंह गिरेगी। मैं 10,000 की बाजी लगाता हूँ। एक वार कैसा है? ली साहब, वही जो बूढ़ा वांग बारबेक्यू वाला है। शेंडुन सुरक्षा नाम की एक कंपनी ढूंढ ली है, बड़े भाई का सहारा। ओह, कहाँ से आया ये? एक नई नवेली कंपनी, सीधा 1000 में ऑर्डर ले रही है। सड़क के लोग हंसते हंसते पागल हो गए। कह रहे हैं कि छोटू आपकी इज्जत बढ़ाने आया है। सुना आपने? 1000 की कंपनी मेरे काम पर भी हाथ डालने की हिम्मत रखती है। आज रात उसी दुकान को ध्वस्त कर दो। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ मेरे लिए आओ के खिलाफ होने का नतीजा क्या होता है। रही बात उस शेंडुन सुरक्षा की, अगर ये हिम्मत से आया तो उसे भी उस दुकान के साथ दुनिया से गायब कर देंगे। मैं चाहता हूं कि उसकी दुकान खुलते ही उसी दिन बंद हो जाए। खाते में ट्रांसफर के 1000 यूनियन कॉइन मिलते ही जान बचाने की फीस। 1000 सिक्के, टैक्सी का पैसा आ गया। लीजिए, नमस्ते। आशा है आप मुझे थोड़ा पहचान पाएंगे। तुम, यही वो शेंडुन सुरक्षा वाला है जिसकी कीमत 1000 है। आप सब आ गए। छोकरा मरते दम तक भी अकड़ दिखा रहा है। ली शाओ ने कह दिया था आज रात यहाँ को कचरे का ढेर बना देंगे, और तुम्हारी बात करें तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बूढ़ी औरत के पास एक बात है जो तुम नहीं जान सकते। साहब, क्या पहरेदार के साथ साजिश हुई है? हाँ, हम इतने सारे लोग एक ही आदमी से क्यों डरें? मार डालो उसे, फिर कोई झंझट नहीं। तुम और आगे मत आओ। मैं ली जिया का आदमी हूं। मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की। काम पूरा। मालिक, 5 सितारा रेटिंग देना मत भूलना। बारबेक्यू बहुत बढ़िया है। अब फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। बेकार, पूरी तरह बेकार ही निकले। यहां तक कि चमड़े की कंपनी की जड़ तक भी पता नहीं चल पाती। ली शाओ, डेरवी धाल सुरक्षा की धन संपत्ति का स्रोत। जियांग चेंग नीलामी घर का टॉप लेवल खाता। अधिकार बहुत ज्यादा है, बस इतना पता है कि उसका मालिक चेन फान है। डेरवी धाल सुरक्षा, चेन फान, मैं तुम्हें टुकड़ों में चीर डालूंगा। सब तुम्हारी वजह से है। मैं सब तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की वजह से है। अगर उसे सीधे खत्म कर दिया होता तो आज इतनी मुसीबत कहां होती। तुम कहो, वो तो पहले ही एक बेकार चीज बन चुका है। एक ऐसा जिसे बेकार किया जा सके। मेरे पूरे गिरोह की बेकार चीज। दफा हो जाओ। तुम्हें देखकर उस बेकार चीज की याद आ जाती है। मुझे नहीं पता।
सच में ठीक से नहीं पता, मैंने तो साफ उसकी आध्यात्मिक जड़ उखाड़ी थी, वो मुमकिन ही नहीं। खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। तुम्हें जरूर मेरी मदद करनी होगी। हमारे घर का। तुम्हारी मदद करना है? क्या अभी भी नींद नहीं खुली? तुम्हारी ये टूटी नाव अभी डूबने ही वाली है। मैं क्या करूं साथ में डूब मरने के लिए? क्या हम प्रेमी नहीं थे? तुमने पहले भी कहा था। बस मजाक कर रहे थे, तुमने उसे सच मान लिया। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। तुम्हारी कंपनी मुझे मुफ्त में दे दो, मैं इस पर विचार कर सकता हूं और तुम्हें अपने पास रहने दूं। कैसा लगा? काफी रहमदिल हूं, है ना? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। चेन फान, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत किया, गलती मेरी थी। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? ये छोटी बहन, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? चेन फान, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानते? मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई, सच में पता है गलती हो गई। ली आओ, हमारी कंपनी निगलना चाहता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारी शरण में आ सकती हूँ। क्या तुम भूल गए? हम पहले वुड ओक के पेड़ के नीचे, तुमने खुद कहा था कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे मिस्टर? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बिल चुकाना। आज की फीली 7 पाक। बिल्कुल ठीक है, मेरी तरफ से रसोइये से पूछकर बता देना। ये छोटी बहन, अगर तुम्हें सच में मुश्किल है, इतने पैसे तो एक वक्त का खाना हो जाएंगे। आगे से इस तरह हमदर्दी बटोरने की जरूरत नहीं, इससे दूसरों की भूख पर बहुत असर पड़ता है। कैसे? ऐसा कैसे हो गया? जियांगचेंग वुदाओ विश्वविद्यालय सालाना कॉलेज प्रतियोगिता औपचारिक रूप से शुरू। पंजीकरण का समय अभी खत्म होने वाला है। छात्रों, जल्दी करो। दीदी ली शियुए झांग, लगता है फिर से ताकत बढ़ गई है। ली शाओ तो पक्का इस साल का चैंपियन होगा। ये तो 3 बार की लगातार जीत है, ऐसा हुनर आज तक कभी नहीं देखा। फिर क्या कहना, ली शाओ का टैलेंट तो गजब है। इस बार बड़ा दांव उसी के लिए तैयार किया गया है। इस बार का चैंपियन मैंने पक्का कर लिया। सभी साथियों, इस साल प्रवेश करने का कुनुन गुप्त क्षेत्र का इकलौता मौका मैं ली याओ तय है। मैंने सुना है हमारे स्कूल में एक बहुत ही जबरदस्त शख्स निकला है। हाल ही में बड़ी धूम मचा रखी है। कैसे? बस कुछ मैदान के बाहर के हथकंडे, पीछे से छोटी मोटी चालें चलना, पंजीकरण की हिम्मत भी नहीं। कूड़ा, आखिर कूड़ा ही निकला। वो उसने सच में पंजीकरण कर लिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा? आखिरकार पहुंच ही गया। थोड़ी सी चूक।
एकदम बिना स्पिरिचुअल रूट वाला कूड़ा। अकादमी की बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने, वो तो स्टेज पर परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है, क्या वही मरने आ गया है? अब बस भी करो, हंस हंस कर मेरा पेट दुख गया। ये इस साल की अब तक की सबसे मजेदार चुटकुला है। देखा तुमने? तुम्हारा वो चापलूस, तुम्हारे लिए जान तक दांव पर लगा दी। कमाल की बात है। वो आदमी कैसे हो सकता है कि ली याओ के मुंह में वो नाम कमाने के चक्कर में मर खा बैठा बेवकूफ। दीदी डर मत, ली शुई झांग सब संभाल लेंगे। चेन फान उसे शायद बस एक पल की आवेश में किया गया काम था। चेन फान वाला वो बंदा जिसका स्पिरिचुअल रूट निकाल लिया गया, वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बचा बल्कि अब तो और भी चमक रहा है। ये खेल तो एक नया मोड़ ले चुका है। लिन यी जो स्पीड अटैक में माहिर है, रफ्तार वाला हमला पता ही नहीं किस मामले में तेज है। बॉस एक और दाना डालो। अकादमी की बड़ी प्रतियोगिता, पहला राउंड, नंबर 3 मंच। दोनों पक्ष भिड़ेंगे। तीसरे साल के छात्र, धोखेबाज लिन यी को बदलो। पहले साल के छात्र, चेन फान। धोखेबाज लिन यी को बदलो। ए ग्रेड शरीर कला वाला आत्मिक शरीर। तुम कहना चाहते हो वो कूड़ा? मंच पर कुछ सेकंड टिके रहना। तुम ही वो निकले जिसमें स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, और फिर भी रजिस्टर कराने की हिम्मत कर ली। पागल कहीं के। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ। 3 मौके देने की जरूरत नहीं। तेजी से लड़ो, जल्दी निपटो। मैं लंच करने वापस जा रहा हूँ। मुकाबला शुरू। ए रैंक की छिपने की कला है क्या? बहुत तेज। असली शरीर कहाँ है? जरा दिख ही नहीं रहा। धन्यवाद। स्कैन करके मिड बैंड में प्रवेश। छिपने की कला में घुसो। कॉपी और अपग्रेड सफल। ठीक है, मैं भी अब मजे ले चुका। अब इस तमाशे को यहीं खत्म करते हैं। खेल खत्म। बेकार इंसान, नीचे हटो। तुम्हें क्या हुआ? अरे अभी अभी क्या हुआ था? लिन यी सीनियर खुद ही फिसल गया। और क्या, संभल नहीं पाया और गिर पड़ा। लगता है रफ्तार बहुत ज्यादा थी, ब्रेक ही नहीं लगा। चयनित खिलाड़ी लिन यी असावधानी से मंच से नीचे गिर गया। इस मुकाबले में चेन फान विजयी। अगला। पत्थर की ढाल, दूसरे साल की प्रोफाउंड आर्ट्स दीवार, रक्षा हथियार। पिछले साल सीधी टक्कर ली थी 16 चुने हुए खिलाड़ियों की। पूरा बार उसे रत्ती भर भी चोट नहीं पहुंची। मैं गिरा। ये बेकार आदमी, इस बार की किस्मत। क्या इसे तोड़ा जा सकता है? इस कछुए के खोल को क्या अभी भी मारना पड़ेगा? वो बेकार आदमी लगता है उड्डान भी नहीं तोड़ पाएगा। मुकाबला तो खत्म हो चुका है। आओ। दूध पीते बच्चे की तरह सीधा आ। मेरी रक्षा तोड़ दी। क्या खेल है? कहीं उसे फिर से इनाम तो नहीं मिल गया? जल्दी हाथ चलाओ। मारने की हिम्मत नहीं तो जल्दी हार मान लो। चलो हटो। क्या घूर रहे हो? मुझे ही घूर रहे हो क्या? मिड स्टेज मार्शल स्किल स्कैन। युद्ध कला, प्रोफाउंड आर्ट्स ढाल। कॉपी शुरू। कॉपी सफल। झट अपग्रेड सफल। बधाई हो, मेजबान को युद्ध कला मिली। अचल प्रकाश राजा शरीर। चूंकि तुम हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते, तो फिर मैं ही इस तमाशे को खत्म करता हूँ। प्रोफाउंड आर्ट्स की सबसे तेज तीखी लड़की।
सामने वाले ने खुद को ही पिटवा लिया। लगातार 2 मुकाबले। वो क्या है? बुद्ध। बुद्ध का प्रकाश। यह इस मुकाबले में चेन फान विजयी। ये लोग दूसरों की श्रेष्ठता मान ही लेते हैं, कठिन है क्या? ये श्याओ जैन के साधकों का काम है। उसकी सिंगजना कला अदृश्य धार है। चेन फान का काम तमाम। उसकी किस्मत कभी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। सामने वाले को चक्कर खिला दो। मैं तुम्हारी पुरानी बातों की परवाह नहीं करता। किस किस्मत के सहारे जीता? मेरी सिंह राजा की दहाड़ के सामने सब कुछ यहीं खत्म होगा। क्या शुरू करें? ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, मुकाबला शुरू। उसे दहाड़ सुनाई नहीं देगी और वह 7 नथुनों से खून बहाकर मर जाएगा। समझ गया, अब पूरी तरह समझ गया। ये बिल्कुल किस्मत नहीं है, यह अपमान है, ये दबाव है, ये तो पाठ है। गति आधारित प्रतिकार और तेज रफ्तार से सामने वाले की हवा निकाल दो। रक्षा आधारित प्रतिकार और भी मजबूत रक्षा से सामने वाले को खुद ही टूटने दो। ध्वनि तरंग कला के खिलाफ एक चीख से सामने वाले को बता दो असल ध्वनि तरंग क्या होती है। मोंगफी सीनियर, उसकी माया जाल कला सीधे आत्मा पर वार कर सकती है। बचाव से भी बचाव नहीं, मानसिक हमला। खुद को मोहभ्रम में बंद नहीं करना चाहिए। तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म। मुकाबला शुरू। मेरे भ्रमलोक में तुम अपनी सबसे गहरी दहशत का सामना करोगे जब तक दिमाग ही न टूट जाए। ऐसे ही डूब जाओ अपने ही दगा दिए जाने के दर्द में, कभी न उबरना। खत्म, वह फंस गया। देखो उसकी हालत, पक्का खींच लिया गया होगा। सबसे दर्दनाक यादों में दिमाग का टूटना तो देर सवेर होना ही था। हम एक ही परिवार हैं। शूंग शूंग, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। रुको, ये कहाँ आ गए? ये दृश्य मेरी यादों में नहीं है। माया जाल, क्या मुझे घेरना नहीं चाहिए था? मेरी सबसे डरावनी याद, वह इसे कैसे जान गया? तुम लोग देखो, चेन दा शिक्षक का चेहरा। तो बात ये थी,
इस मायाजाल ने जो उभारा है वो मेरे दिल की सबसे गहरी जिद है, लेकिन मेरी जिद कभी दर्द नहीं रही बल्कि बदला। चेन फान, दर्द और निराशा में डूब जाओ। चेन दा शिक्षक, मैं गलत था। मैं तो बस एक कुत्ता हूं। कृपा करके मुझे माफ कर दो। नामुमकिन। तुम्हारा ये क्या हाल है? नकली है। ये तो बहुत ज्यादा डूब गया, खुद ही खुद को बेहोश कर लिया। अभिनय। चेन मास्टर ने वहम की दुनिया संभाल ली, मेंग फेई की ताकत का इस्तेमाल करके उसके दिल का फैसला कर दिया। इस मुकाबले में मैं घोषणा करता हूं, चेन फान विजेता है। फाइनल रिंग, चेन फान बनाम ली आओ। मुकाबला शुरू। चेन फान का वार्म अप खत्म। आज या तो तुम मरोगे या फिर तुम। बहुत बोल लिया। चेन मास्टर दब गया है। फिक्र मत करो, ली आओ का हर वार उच्च कोटि के योद्धा की ताकत समेटे हुए है। चेन मास्टर खतरे में है। क्या हुआ निकम्मे? अब कहां गई तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे वो छोटे छोटे करतब कहां गए? किसी भी परम ताकत के सामने तुम बस एक मक्खी हो जिसे कभी भी कुचला जा सकता है। खत्म हुआ चेन फान। अब मुझे ली परिवार की सबसे ऊंची शान से तुम्हें निराशा का तोहफा देना है। खत्म, सब कुछ खत्म। बॉस 5G बस इतना। डिटेक्ट किया गया। बॉस 5G का ग्लोंग स्पिरिचुअल रूट। कॉपी शुरू। कॉपी पूरी। ऑप्टिमाइज शुरू। ऑप्टिमाइज सफल। ठीक। हाँ, बढ़िया। जरा देखो तो क्या कहलाता है सच्चा दर्द। अब इस चाल को अच्छी तरह देखो। वास्तव में इच्छा शक्ति। एक बार, सिर्फ एक ही बार। ली परिवार जिसे अपनी शान मानता था, उसका वो गोपनीय राज चेन फान के सामने ऐसा टूट गया जैसे कोई मजाक हो। ली आओ तो मध्य स्तर का शीर्ष योद्धा था। कैसे मुमकिन है कि वो एक बार भी न झेल पाए? इस बार के कॉलेज मुकाबले का चैंपियन चेन फान है। चेन मास्टर। नामुमकिन। ली आओ हार गया। डेप्यूटी एसोसिएशन हेडली, उसका युवा नसें पूरी तरह तबाह हो गईं। एक सितारा कभी जिसे बेहद घमंडी माना जाता था, अब तो बस एक सांस भर है जिसे मशीन की बैसाखी चाहिए। ली परिवार का अब पलड़ा भारी नहीं रहा। ताकत का विश्लेषण विफल, गति का विश्लेषण विफल, ऊर्जा संरचना अज्ञात,
रक्षा सिद्धांत अज्ञात। एक बेकार शरीर से ऐसे नियम चला रहा है जिन्हें मैं भी समझ न सकूं। आसमान की आंख का पूरा मोड चालू। इस चेन फान का पीछा करो, उसके जन्म से अब तक के सारे निशान। मुझे जानना है, आखिर वह इंसान है या इंसानी चमड़ी पहने कोई और। चेन दाशी, जो खाना है ले लो, कोई झिझक नहीं। आंटी, आज तुम्हारे लिए 10 चिकन लेग्स जोड़ दूंगी। आज कैंटीन वाली आंटी के हाथ में जादू है। अरे आज तो सच में किस्मत खुल गई। जल्दी जल्दी देखो, वही चेन फान है। आज का खाना तो काफी बढ़िया है। अजीब बात है, पीछे से ठंडक सी क्यों लग रही है। ये सड़ा गला कैंटीन भी हवा खा रहा है। लक्ष्य में कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगे शून्य है। उससे दूर रहो। उसे किसी ने छू लिया तो हिसाब कौन देगा। धत तेरी, वो अब क्या कर रहा है। भागो, जल्दी भागो, ये जगह फटने वाली है। कुछ गड़बड़ है इस बार। मैंने साफ तौर पर इसे काबू करने की बहुत कोशिश की थी, फिर भी ऐसा क्यों है। किताब में लिखा है, स्पिरिट रूट पर भरोसा करके ऊर्जा इकट्ठी होती है। तुम लोग जल्दी उस आदमी को देखो। लेकिन मेरा स्पिरिट रूट तो नहीं रहा, अब ऊर्जा कैसे इकट्ठा करूं। बच्चा भी पढ़ाई में इतनी गंभीरता दिखा रहा है। एक बार आजमा कर देखो। तो ऐसा है मामला, खजाना मालिक चुनता है, ना कि इंसान खजाने को। आसमान छूता खजाना पहाड़ सामने है, फिर भी एक बच्चे के हाथ भी नहीं लग रहा। नमो लॉक ने मेरी दैवी शक्ति को जकड़ दिया, आखिरकार गायब हो गया। आखिर कौन सा बड़ा राक्षस है। कवच प्रभु, युवा स्वामी, वो। मेरा बेटा हमेशा से घमंडी रहा है, लेकिन कभी बेवजह झंझट नहीं पालता। तुम हो। बार बार चेन फान को उकसाया, तभी उसने उसे बेकार बना दिया और ली परिवार को पूरे जियांग चेंग की हंसी का पात्र बना दिया। मुझे किसी बेकार की सफाई नहीं सुननी, दफा हो जाओ और अपने उस डगमगाते चिन परिवार को भी साथ ले जाओ। मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। क्या चाल है, जहरीला मेल।
जितना ज्यादा जानोगे उतनी जल्दी मरोगे। पता चल गया कि मेरी हिम्मत कितनी है। मेरी प्यारी बहन, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। बेकार की चाल, बेकार चाल चलने की ही समझ होनी चाहिए। चिन शूंग, ये बायोडेटा बड़ा ही कड़ा है। मुझे पसंद है। मेरे पास एक तोहफा है जो शहर प्रमुख और सेना को देना है। ली परिवार के बारे में। भोर होने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग जियांग चेंग से पूरी तरह गायब हो जाओ। शहर प्रमुख स्रोत है सबसे ऊंचे दर्जे का छिपा हुआ मार्ग। कृपया ए श्रेणी की रिपोर्ट करें। मेरा आदेश आगे पहुंचाओ। ली परिवार के सभी ज्ञात ठिकानों को सील कर दो। जो भी विरोध करे बिना बात मार गिराओ। गैरकानूनी जमावड़ा और प्रयोग, गुप्त रूप से हथियार और माल जमा करना। वाह क्या ली परिवार है। जनरल, नाइट अटैक स्पेशल फोर्स पूरी तरह जुट चुकी है। चलो ली कबीले के माल भंडार और अनुसंधान आधार की जांच करो। 3 फुट जमीन खोद डालो और उनके सारे सबूत मुझे निकाल कर लाओ। मैं मार्शल आर्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। कौन हिम्मत करेगा मेरे ली परिवार में घुसने की। उसे गिरा दो। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मैंने कल रात ऑपरेशन थंडर लॉन्च किया। काबू में कर लिया, जिसमें लीड ली आओ ग्रुप था। बड़ा अपराधी गिरोह जिसका सरगना ली तियानशियोंग वगैरह थे, सब पकड़ लिए गए हैं। भरोसेमंद खबर के मुताबिक इस कार्रवाई की कड़ी एक नामी कंपनी के जरिए। चेन फान, तुम्हारी हिम्मत मेरी सोच से भी बड़ी निकली। किन बुड्ढे, तुमने तब कैसे भरोसा दिलाया था। अब ली परिवार का पतन हो गया। ली ग्रुप के साथ हमारी सारी साझेदारियां सब रोक दी जाएं। तुम बताओ अब क्या करें। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो। यहाँ किन परिवार का कारोबार है। किन परिवार का कारोबार। कोई महाशय आ पहुंचे हैं। कल तक सामने नहीं आए। यहाँ तो जांच की मुहर लगने वाली है। किन यू, सब तुम्हारी इस सफाई की वजह से हुआ है। मुझे बचा लो प्लीज। छोड़ दो। मैं नहीं, मुझे पता है मैं गलत था। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। किन फैंग था, वही मुझे मजबूर कर रहा था। उसने कहा मेरी आध्यात्मिक जड़ में कमी है। मैं 20 साल का हूँ। केवल तुम्हारी कांगलोंग स्पिरिचुअल रूट ही उसे बचा सकती है। दीदी, तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगा। मैं और क्या करूं? वो मेरी इकलौती बहन है। सोचा कि मैं उसे बचा रहा हूँ, असल में मुझे ही धोखा दिया गया। पीड़ित तो मैं हूँ। उठो। मुझे तुम पर भरोसा है इस बार। मुझे पता है तुम मेरे बारे में दिल से सोचती हो। वापस जाओ। अच्छी दीदी, तुम्हारी सबसे शानदार अदाकारी अब जाकर शुरू हो रही है। चेन फान, मैं तुम्हारे लिए कुछ मन को शांत करने वाली दवा बनाता हूँ।
अभी अभी तुमने फिर बड़ा पैसा उड़ा दिया और ऊपर से साधना भी जरूर बहुत थक गई होगी। और भी मेरी बहन हाल में कुछ ठीक नहीं चल रही। मैंने उसे चोरी छिपे कुछ अजीब लोगों से मिलते देखा, बहुत संदिग्ध लोग। तुम्हें जरूर सावधान रहना। दीदी, आपने बहुत तकलीफ झेली। अब वो मुझ पर भरोसा करने लगी है। ये जिंक्सिंग यू है। मैंने किसी से कुनून पर्वत से मंगवाई थी। इसे चेन फान को दे दो। समझो, यह मेरी तरफ से उससे माफी है। क्या ये बहुत कीमती नहीं हो जाएगा? दीदी, बस उससे तुम्हें फिर से अपना लेने दो, तभी हमारी किन परिवार की जान बचेगी। यह जैड पेंडेंट, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। चेन फान, ये तुम्हारे लिए है। यह मेरी बहन की तरफ से थोड़ी सी दिली पेशकश है। उसने कहा तुम्हारी तरफ से माफी मांगना चाहती है। तुमसे माफी मांगना, उसमें तो दिल है। ठीक है, जवाब देने के लिए शुक्रिया बहन। ये तोहफा मैं रखता हूँ। आओ, हर कोई साधना करता है, फिर मैं ही क्यों नहीं कर पाता? हवा में उछल रहा है, नींव कमजोर है। तुमने ये कौन सी जंगली चाल सीख ली? हाँ हाँ, आपने तो मुझे लजा दिया। बुजुर्ग, आप भी साधना समझते हैं? ये चाल तो जैसे भूत का ताबीज हो। बिल्कुल समझ नहीं आया। दोस्त ने मुझे ये जैड दी थी, कहा था कि इससे मन शांत और आत्मा स्थिर होगी। मुझे तो इसका जरा भी असर नहीं लगा, बल्कि और ज्यादा चिढ़ हो रही है। नालायक। बुजुर्ग, आप क्या कह रहे हैं? जब तुम अभी भी इसी बात में अटके हो कि पहला कदम किस दिशा में रखना है, तुम पहले ही हार चुके हो। लड़के, ध्यान से देखो, मैं बस एक बार दिखाऊंगा, तुम कितना समझ पाओगे। अब अपनी खुद की समझदारी देखो। लड़के, अब साफ दिखा या नहीं? बुजुर्ग, आपकी ये चमकदार चाल तो कमाल की है। शिष्य बनोगे, मार थोड़ी खा सकोगे। अरे बाप रे। बुजुर्ग, बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दिया। मेरी आंखें ही चौंधिया गईं। एक झटके में उधर गया, फिर एक झटके में वापस आ गया। ये कौन सा राज है? क्या ये अंतरिक्ष में छलांग है, जैसे टीवी में दिखाते हैं? बुजुर्ग, आपकी ये चाल तो बहुत ही हाई लेवल की है। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाया। मेरा दिमाग ही सुस्त है। कोई आसान सा तरीका नहीं है क्या, जैसे थोड़ा और स्थिर कैसे खड़ा हुआ जाए? तुम बुनियादी चीजें तक, मन को शांत कर ऊर्जा समेटना, एक बार में लटक कर भी नहीं कर पाओगे। खाली हाथ शरीर भ्रमण कला, पहले ठीक से खड़े हो जाओ। अंतरिक्ष की तहें खोलने का नियम सफलतापूर्वक विश्लेषित हुआ। इंच भर लंबी दूरी की नकल पूरी। लेकिन चलो भी नहीं, काट मार जाएगी। बस करो, तुम्हारी राह यहाँ नहीं है। अपनी क्षमता का एहसास करो।
सुधार सफल। बधाई हो, मेजबान को प्राप्त हुआ एसी से धनभाग्य साधना विधि, इंच भर लंबी दूरी। प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद। बख्शीश। दोनों दोनों। चेन फान, उसने सच में हमें माफ कर दिया। बाद में बस मैं उससे शादी कर लूं, वो जरूर तुम्हारी बीमारी ठीक करेगा। दोनों, तुम्हें क्या हुआ? चेतावनी, आकाशीय भेड़िए के दर्पण में प्रक्षेपण रूप मिला। ऊर्जा स्तर का मूल्यांकन विफल। चेतावनी, सामने वाले ने आत्मा छाप की कुछ जांच को ढक दिया है। दृष्टि समन्वय को जबरन बनाए रखा जा रहा है। तुम दोनों नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? मेरी प्यारी बड़ी बहन, अब भी समझ नहीं आया क्या? मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ी। डॉक्टर ने कहा तुम बचपन से ही कमजोर और बीमार रहे हो। डॉक्टर, मेरी प्यारी बड़ी बहन, तुम कब से इतनी बन-ठन कर रहने लगी? छोटा सा मामूली इंसान, मेरे शरीर की पहचान करने लायक हो। बस, ये तो खुद को बचाने के लिए था और तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए भी, और उसके ऊपर से एक परत दिखावा भी चढ़ा ली। मेरा इस्तेमाल किस लिए? हम तो सगी बहनें हैं। क्योंकि मेरी निगल जाने वाली दैत्य देह भले ही बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे बराबर दर्जे की चाबी चाहिए, तभी मैं ईश्वर के दायरे में कदम रख सकती हूँ। ये तो जैसे ऊपर वाले ने मुझे सबसे बढ़िया तोहफा दे दिया। इस चाबी को ढूंढने के लिए मैं न जाने कितने दिन छांटती रही, तब तक जब मुझे एक साधारण इंसान मिला, और तुम, मेरी प्यारी बड़ी बहन, तुम ही इस चाबी को हासिल करने का मेरा औजार हो। तुम जितनी खूबसूरत हो, उतनी ही मूर्ख भी, और उतनी ही बनावटी, शोर मचाने वाली और जहरीली भी। तुमने साधारण इंसान की सारी नफरत अपनी ओर खींच ली और ली आओ की सारी आग भी अपने ऊपर ले ली। तुम तो एकदम परफेक्ट बलि का बकरा हो। सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली ताकि मैं आराम से पर्दे के पीछे छिपकर अपनी सारी चालें चल सकूं। इसलिए दीदी, तुम्हारी यह चाल अभी भी ठीक ठाक चल रही है। इसलिए दीदी, तुम्हारी यह चाल अभी भी ठीक ठाक चल रही है। मोहरा, मेरी प्यारी बड़ी बहन, तुमने उस मोहरे को भी कम आंका जिसे मैं खुद जाकर मारने की फुर्सत निकालूं। जल्दी मत करो, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। यहाँ की हर एक रोशनी की बिंदी उस जादूगर को दिखाती है जिसके पास आध्यात्मिक जड़ है। ड्रैगन भगवान की शक्ति से बनी एक कुंजी। हालांकि वो मरी हुई आत्मा है, लेकिन इस भूख से तड़पते लोही को पेट भर खिलाए बिना कैसे चलेगा? मुझे चाहिए एक दावत, ऐसी दावत जिसमें हर जादूगर की जीवन शक्ति हो। मेरी भूखी राक्षसी देह को चढ़ाई जाने वाली परम दावत। चिनशून, इस शहर को बलि का सामान बनाना चाहती हो क्या मुझसे पूछे बिना? ऐसा सोचा भी,
अंधेरे में छिपी एक बूढ़ी चूहे की तरह भी ईश्वरीय पोषण पर नजर डालने की हिम्मत कर सकती है। खेल। अब चाल बदलने का वक्त है। क्या चिनचूंग रास्ता साफ कर चुकी है? उसकी सारी फाइलें, जन्म से लेकर दाखिले तक सब कुछ एकदम परफेक्ट है, जैसे किसी ने बड़ी बारीकी से सेट किया हो। हम और गहराई में नहीं जा सकते। समझ गई। चलिए। दिव्य ढाल सुरक्षा में आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? मैडम। छोटी मैडम, यह निजी इलाका है। क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? चेन फान को बता दो चिनचूंग आए हैं। मैं उसे सिर्फ 10 मिनट दूंगी। चेन फान कई दिन से नजर नहीं आए। खर्चा बहुत कम रहा। आध्यात्मिक जड़ सील कर दी गई। फिर भी फीनिक्स आध्यात्मिक जड़ में दोबारा ढल गया। यहाँ तक कि प्रिंसिपल की मार्शल आर्ट भी जी तियांया भी सीख ली। तुम वाकई खास हो। उसने इसे पहचाना तक कैसे? मैंने प्रिंसिपल की परम कला पूरी तरह सीख ली। तुम्हारा ये पहरेदार कुत्ता बड़ा वफादार है। काश थोड़ा कमजोर ना होता। कुछ कहना है तो जल्दी कहो। देखो चेन फान, ये शहर, ये सड़ रहा है। कथित मार्शल आर्ट्स कुलीन घराने बस एक झुंड कीड़े ही तो हैं। वे बहुत बूढ़े हैं और बहुत कमजोर भी। और हम हैं नई पीढ़ी की चोटी। तुम छीनते हो और बनाते हो, मैं निगलता हूँ और उस पर निर्भर रहता हूँ। जन्म से ही हमें होना चाहिए इस दुनिया के असली मालिक। वे हमारे सामने बस गिराए जाने के इंतजार में लकड़ियां हैं। बस अगर हम हाथ मिला ले तो 3 दिन भी नहीं लगेंगे। इस तस्वीर पर सिर्फ तुम्हारा और मेरा नाम बचेगा। तब सारी जिंदगी हमारे पैरों तले झुक जाएगी। एक नया युग हम अपने हाथों से शुरू करेंगे। चेन फान, तुम वो इंसान हो जिसे मैंने देखा है सबसे ज्यादा हुनरमंद। तो मेरा पति बनो और इस दुनिया को मेरे साथ बांटो। पति, दुनिया बांटो। ची शियाओ जी, तुम्हारी भूख मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। सच्चे ताकतवर लोगों के लिए दुनिया तो थाली में पड़े खाने जैसी है। नगर प्रभु का महल, औषधि संघ और प्रिंसिपल का केंद्रीय नियंत्रण टावर भी, इन सब बड़े बड़े दांव पेंच के सामने तुम सिर्फ एक जुबान के दम पर चाहते हो कि मैं अपनी जान दांव पर लगा दूं। मैं चेन फान सिर्फ जीतने लायक लोगों के साथ ही काम करता हूं। तो सबूत दिखाओ और मुझे दिखाओ। चेन फान, तुम तो सच में मुझे खुश कर देते हो। मेरी ताकत देखना चाहते हो? ठीक है, लेकिन पहले अपनी नीयत तो दिखाओ। कौन सी नीयत? मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसिपल को अपने हाथों से मारो। वो पहले ही तुम पर शक करने लगा है। उसे मार दो। न सिर्फ मुझे तुम्हारी पक्की नीयत का सबूत मिलेगा, बल्कि तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो जाएगा। जब तुम उसका सिर लेकर मुझसे मिलने आओगे
मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली दैवी चमत्कार क्या होता है। और समझदारी भरा चुनाव। एक समझदार आदमी हमेशा पा ही लेता है। रानी जैसे अतिरिक्त इनाम। तुमने ही मुझे साबित किया है कि तुम्हारा पुरानी दुनिया से पूरी तरह कट जाने का इरादा है, और तुम्हारी वफादार पेशकश के बदले मैं तुम्हें दूंगा एक हिस्सा, बेमिसाल शान, ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको इस दुनिया से ऊपर एक ताकत, सारे नियमों से परे का चमत्कार, मेज पर रखा मेरे आधार का पास, और तुम्हारा भी नई दुनिया में कदम रखने का टिकट। तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, पति का पद, अधिकार, यहाँ तक कि मेरी एक छींट भर ताकत भी। सुनने में तो बुरा नहीं लग रहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक ऐसी आत्मा जो पहले ही सत्ता और ताकत के जाल में फंस चुकी हो। फिर पलटने की कोई गुंजाइश नहीं। 3 दिन बाद मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। मुझे निराश मत करना। मालिक, ये हॉन्गमेन दावत है। नहीं, यह मेरा है। शिकार का मैदान। मालिक, आपके लिए तैयार करना होगा। प्रिंसिपल की हत्या की योजना। ये दास एक खेल रच सकता है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हादसा। प्रिंसिपल को मारो। नहीं, वो बूढ़ा मेरे अभी भी काम आएगा। चिनशूंग तमाशा देखना चाहती है तो मैं उसे वही शो दिखा देता हूँ। मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? वापस लेने। चैंपियन का इनाम। चेन फान सहपाठी। दरवाजा नहीं खटखटाओगे क्या? बूढ़े, नाटक मत करो। अकादमी के बड़े इनाम मुझे कब दोगे? कुनुम गुप्त क्षेत्र की ऊर्जा स्थिर नहीं है। 3 साल बाद तभी फिर से खुलेगा। 3 साल, मैं अभी अंदर जाऊंगा। युवा आदमी, जरा भी झुकना नहीं। कोई बात नहीं, आज तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं यहीं डेरा डाल दूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो। इसे धमकी नहीं कहते, मैं सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूं। अभी अंदर जाना है। ठीक है, एक इशारे में मुझे अपनी मुट्ठी का स्वाद चखा दो। प्रिंसिपल, आपने ये सही निशाना साध लिया। दबाव की रफ्तार लगता है जरा धीमी हो गई। तुम जानते हो, गुप्त क्षेत्र की गहराइयों में ड्रैगन नाड़ी की ऊर्जा कितनी दबंग चीज है। 5 बड़े इरादे खुद ही उल्टे बहते नाव की तरह है। अगर मौत से डर लग रहा है और कदम रोक दिए तो यहीं पर बात खत्म। ठीक है, चूंकि तुम्हारा मन पक्का है तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। प्रिंसिपल की पूरी मुसीबत के लिए शुक्रिया। यही है कुनुन गुप्त क्षेत्र। कहा जाता है कि यहाँ अनगिनत अनमोल चीजें हैं। देखो, यहाँ किस्मत भी चाहिए तभी हाथ लगेगा। अरे बाप रे! ये गुप्त क्षेत्र भी जरा ज्यादा ही जोशीला है ना?
आते ही आतिशबाजी से स्वागत। अरे, पेड़ पर बैठे दोस्त, सोच कुछ टेढ़ी है। सब मेरे ऊपर डाल दो। मुझे नहीं लगता उसकी किस्मत आसमान पलट सकती है। कोई उसे कुचल डाले। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। वार्म अप खत्म। मेरे पास और काम है। लक्ष्य पर निशाना लग गया। काफी घनी ड्रैगन नाड़ी ऊर्जा का रिसाव। इधर कोई बात नहीं, ऊर्जा मार्ग की योजना पूरी हो गया। गलत। जी चीतियान्या। प्रिंसिपल का ड्रैगन नाड़ी संकेत। ड्रैगन नाड़ी की ऊर्जा का पता चला। ऊर्जा ताल साफ। रुक गया। ध्वनि गुणवत्ता 100। चेतावनी, सीधे सोख लो। कौन कहता है कि मैं ही उसे निगल लूंगा? मैं तो सिर्फ चुपचाप लेटे रहने आया हूँ। सिस्टम और मैं। मेरे लिए कॉपी कर। बिल्कुल मस्त कॉपी। तुम लोग सभी मुझे थोड़ा चैन से रहने दो। फिर मारने की कोशिश करना। मैं ये 5 से 6। मेरी मशीन मरम्मत हो गई है। मारो, रोशनी ही निगल ली। तो बात ऐसी है, नियमों की ताकत टूटती नहीं, बल्कि सीधे मिटा देती है। वो ड्रैगन पल्स को सोख रहा है। वो तो पागल है। बहन की योजना, इसे किसी भी हालत में वो बिगाड़ नहीं सकता। उसे नरक दिखा दो और हमारा भी पूरी तरह हिसाब हो जाएगा। एक कदम पीछे। मर सकते हैं आस जी के हाथों। आस जी, बस इतना ही। मेरी 1 सेकंड बर्बाद कर दी। इतना हर्जाना भर सकते हो? ओह, ये गाड़ी बढ़िया है। पूरी काली, खास तौर पर बनाई गई। तुम्हारे मालिक की रौबदार शख्सियत पर खूब जमती है। शुभ अंक है ना तुम्हारे बॉस साहब? मेरे दैवी राज्य में स्वागत है, मेरा इकलौता राजा। दैवी राज्य? मेरे हिसाब से ये तो कत्लेआम का मैदान है। हम बड़ा हाथ, हजारों साधकों की जीवन शक्ति लेकर आतिशबाजी करना। ये औरत मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या यांग? देख लिया, सजा। यह वही तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक बलि चढ़ गई। पूरे शहर के साधकों की भव्य रस्म। चिंशूंग, तुम वाकई मरने लायक हो। मर नहीं, मेरे प्यारे राजा। आज मेरा पुनर्जन्म का दिन है।
और तुम इस महान गवाह बनोगे। यह आभा मेरी आध्यात्मिक जड़ है। देखकर खुश हुए ना? अच्छा बच्चा मेरा, ये खेल क्या सिर्फ पाठ्य पुस्तक में ही मिलता है? कहीं ऊपर के प्राचीन दैत्य रूप पूरे शहर के साधकों को ईंधन बनाकर मैं इस शहर को जला दूंगा। मेरे ताती डेमन बॉडी को एक कदम में देवता बना देगा। मेरे लिए रुक जरा। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये सोच, ये हाथों की कारीगरी, ये सीन। चिन श्याओ, तुम तो कमाल हो। सच में मैंने ऐसा इंसान पहले नहीं देखा। सबसे प्रोफेशनल खलनायक, दम है। तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई? बस मुझे यहाँ ले चलो। क्या सिर्फ तुम्हारी लंबी चौड़ी बातें सुनने के लिए, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम जल्द ही मेरे सबसे ताकतवर पोषण। सबसे ताकतवर पोषण। चिन याओ, क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? अपने ही दर्जे का अपमान कर रही हो, या फिर मेरी गरिमा का? या सेंट 4? 5 निषेध समझे जाएं। कॉपी करने की सलाह नहीं। 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 सेंट 4 और 1। कुछ उच्च स्तरीय, औसतन ए स्तर 5G। एक एस स्तर भी हाथ नहीं लग रहा। चिन शूंग, तुम्हारे ये लोग क्या कुछ ज्यादा ही ठंडे नहीं पड़ गए? चेन फान, तुम बहुत खास हो, लेकिन अब खेल का समय खत्म हो गया। उसे मारो, उसे पूरी तरह ही एक पीढ़ी का पोषण बना दो। बस यही। मरते दम तक भी जुबान चल रही है। इसे मार डालो। इतना हंगामा क्यों मचा है? क्या आदमी कहाँ है? यह मुमकिन नहीं। उच्च स्तरीय नर्तक सीधा सबसे ताकतवर रक्षा में बदल गया। नीले समुद्र का ड्रैगन गर्जन। यह मुमकिन नहीं। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ स्पष्ट तौर पर पहले ही नष्ट हो चुकी थी। माफ करना, जोर ज्यादा लग गया, दिमाग फिर गया। चिन याओ, ये तो बस पहला वार था। तुम्हारे चेहरे के भाव इतने शानदार हो गए। या फिर ये सब बेकार मछलियां क्या सिर्फ तुम्हारे पूरे शहर को निगलने वाले सारे के सारे किराए के गुंडे थे? आगे बढ़ो, मुझे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देगी। इस पागल लौंडे को मारो। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? भीड़ का युद्ध कौशल एक भी तालमेल नहीं। सच में बस नाम भर के मछली। छोड़ो, तेज वार, तेज फैसला। मुझे सोने से मत रोको। प्राथमिक स्तर। तुम्हारे ये कंप्यूटर जान के लाले पड़ गए। मुझे वार्म अप भी करने नहीं दिया। अब वक्त आ गया है। जरा हड्डियां तो हिला लूं। तुम लोग भीड़ भाड़ करना पसंद करते हो ना? तो लो, मजा चखो। सही मायनों में भीड़ का कत्लेआम क्या होता है? ज्यादा न घबराओ, खेल खत्म हो गया। यह मुमकिन नहीं। ये कैसे मुमकिन है? अब तुम्हारा बिजली का पत्थर खत्म हो गया।
तो फिर चिन शूंग, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मेरे सामने मेरी बिजली की शिला खत्म कर सकते हो? लेकिन तुम्हें क्या लगा, क्या ये बस खत्म हो गया? चिन शूंग, तुम्हें मरना ही होगा। चिन याओ, तुम हैरान हो क्या? सरप्राइज लगा क्या? मेरी जान की बाजी, वो तो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। असली धमाका तो अब है। असल में वो सिर्फ एक ध्यान भटकाने का औजार था, लेकिन अब उसमें अभी भी आखिरी बाकी कीमत। महसूस हो गई क्या? मेरी सुपर डायमंड बॉडी फिर से जाग उठी। आ गया, आ गया, यही तो है मेरी असली ताकत। चिन शूंग, तुम सारी दुनिया को निगलने की फिराक में हो, खून और मांस से देवभूमि गढ़ने की। ये आसमान और जमीन तुम जैसी राक्षसी को जगह नहीं दे सकते। चिन वू, मैं ही देव हूँ, मुझे कौन सजा देगा? चेन फान, क्या तुम्हें मिल गया? मैं सब पर हावी हो जाऊंगा, सब कुछ निगल जाऊंगा। छोटे भाई, तुम्हारी वो दयनीय सी ताकत देवों के सामने बस छुपा हुआ तीर थी। क्या बात है, क्या जुल्म का कीड़ा जगा ही नहीं? लग रहा है जैसे दबा दिया गया हो। क्या सच में यही मरना है? तुम्हें क्या लगा किस्मत पलट दोगे? शुरू से ही तुम बस थे मेरी शतरंज की बिसात का एक मोहरा। खेल खत्म। तुम्हारी ड्रैगन फीनिक्स दिव्य कला, तुम्हारी आभा, तुम्हारा सब कुछ फिर भी नहीं चलेगा, इसी तरह खत्म हो गया क्या? सच्चे देव के सामने तुम विरोध तक नहीं कर सकते। है ना देव, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे चकमा नहीं दे रहे? क्या माजरा है? मेरी दिव्य शक्ति काबू में नहीं आ रही। मुझे लगा ये कोई लाजवाब दिव्य शक्ति होगी। आधा दिन लगा दिया। असल में बस ये था कि मूल नियमों को और अंतरिक्ष के नियमों को बेरहमी से एक साथ मिला दिया, और एक 4 घटक वाला। मेरे देव नियम से तुम कैसे बच निकलोगे? देवी, ये तो बस सबसे शुरुआती इस्तेमाल है। असली नियम रचना के तरीके बनाने के लिए है, जैसे युंगू वेओ का ये चित्र। और पूरे यून परिवार की बड़ी गठन से मेरा संबंध। लगता है कि उसे एक और भी दबंग ताकत ने जबरन काट दिया। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस लगा कि तुम्हारा ये दांव बहुत शोर मचा रहा है। तुम्हारा खेल खत्म कर दिया। तुम्हें तो लोगों की भावनाएं खेलने में मजा आता है, दूसरों की टूटती उम्मीदें देखना पसंद है। अब बारी तुम्हारी है, बोलो मेरे प्यारे देवता, तुम अब
कैसा महसूस कर रहे हो? भगवान, तुम भी लायक हो। सजा। वो तो बस मेरी लोहे जैसी इच्छाशक्ति का कमाल था। मैंने एक अवतार बना लिया था, मेरा असली शरीर। मैं लंबे समय से इस यून परिवार गठन के साथ एकीकृत हूँ। अब मैं यही हूँ, मैं उसी लोहे के सहारे 60 साल से। तुम्हें देखते आ रहा हूँ, इकलौते देवता। मैंने कहा था ना, तुम इतने कमजोर कैसे हो? आधा दिन लगा दिया, बस एक कारीगर बनकर रह गए। तो अभी तुमने मेरे साथ एक योद्धा जैसा क्या खेल किया? क्या कोई चाल चली थी? स्पेस नियमों की ताकत। बढ़िया। स्वाद ठीक है, बस ऊर्जा थोड़ी फीकी है, जैसे एक्सपायर हो चुका पोषण वाला ड्रिंक हो। आश्चर्य हुआ। तुम्हारी सबसे मजबूत ताकत है निगलना, कमाल है। और मैं भी। खेल खत्म। हालात। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली निगलना क्या होता है। मैंने कहा था, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारी लोहे जैसी राक्षसी देह बस प्राचीन भयावह जानवर की बची खुची ताकत चुराने भर की है। और मैं असल में हूँ। बहुत बदसूरत। एक आंख शुरुआत है, एक आंख अंत है। सच में कितनी बर्बादी। चिन याओ। अब से धूल से धूल, मिट्टी से मिट्टी। मैं अभी भी जिंदा हूँ। अभी अभी क्या हुआ था?
चिन जेन, लगता है मेरी ताकत वापस आ गई है। नामुमकिन, एक भी निशान नहीं बचना चाहिए था। जब तक एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसके नियमों समेत पूरी तरह मिटाना दे। तुम लौट आए। मैं विदा कहने आया हूं। तुम कहां जा रहे हो? ये दुनिया काफी दिलचस्प है, लेकिन बहुत नाजुक भी है। यहाँ, यहाँ और यहाँ भी, सब जगह ऐसी चीजें छिपी हैं जो इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। चिनशूंग से कहीं ज्यादा झंझट। इसलिए जियांग चेंग अब तुम्हारे भरोसे है। आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस एक राहगीर छात्र हूं। तुम मुझे नीचे छोड़ दो। सोचो भी मत। मैं चेन फान हूं। मैं भी चेन फान।